नमस्कार दोस्तों। जय संविधान दोस्तों। संविधान खतरे में है दोस्तों। बीजेपी और आरएसएस ने अपना नया एजेंडा सेट कर दिया है। उसके 3 मुख्य एजेंडे, जिसमें राम मंदिर 370 और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें 2 के ऊपर वो वोट बैंक को साध चुकी है, उनका उपयोग कर चुकी है, उनको लागू कर चुकी है। तीसरा उनका मुद्दा है यूसीसी, जो कि बीजेपी और जनसंघ 1967 से इसके ऊपर काम कर रही है। 1980 में भी उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया था और अब 2023 के लोकसभा इलेक्शन के लिए पिच तैयार कर रही है। परंतु बीजेपी और आरएसएस की इस पिच के लिए इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसकी कीमत चुकाएगा आदिवासी, माइनॉरिटी और दबे कुचले जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व लोगों को, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी तबके के जो लोग हैं, उनको सबसे अधिक नुकसान होगा। क्यों? आप समझिए कि क्यों किरोड़ी लाल जी, जो कि खुद एसटी कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, परंतु खुद को हिंदू कहते हैं, क्योंकि वो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। अगर वो खुद को हिंदू नहीं बोलेंगे तो फिर बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा लागू कैसे होगा? कैसे वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को, आदिवासियों को वर्ग लाएंगे बीजेपी और आरएसएस को वोट देने के लिए? तो ये खेल चल रहा है साथियों, रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा ये भी रहा है कि वो रिजर्वेशन के पक्षधर नहीं है, और जो इनका कोर वोट बैंक माना जाता है वो हमेशा से रिजर्वेशन विरोधी रहा है। परंतु अब ये आदिवासी एजेंट अपने अंदर डाल के आदिवासी को वोट खींचने के पक्षधर हैं। इसीलिए किरोड़ी लाल जी से संसद की पटल पे यूसीसी बिल को पेश करवाया गया। इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, एक आदिवासी संसद की पटल पे रख रहा है, इसलिए ये आपके हितों के लिए गलत नहीं है। परंतु साथियों, गलत नहीं, महागलत है। ये रिजर्वेशन पे सीधी सीधी चोट है। ये अनुच्छेद 26 से 28 के बीच में जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर सीधा सीधा आघात है, और ये आघात बीजेपी ऐसे ही नहीं कर रही है। चुनावों में ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। और जो रिजर्वेशन मणिपुर में हो रहे दंगे हो गए, या जहाँ जहाँ भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी दुर्भावनावश दंगे फसाद हो रहे हैं, उन सब को लेके, दबे कुचलों को दबाने को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा हथियार है जिससे कि दबे कुचले लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया जाए। ये एक ऐसा हथियार है जो एक साथ मिले बहुत सारे तबकों के अधिकारों को छीनने का एक ही तरफ का पत्ता है, जिससे एक काम करने से बहुत सारे जो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे हैं वो लागू हो जाएंगे। इसलिए इससे ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, एसटी, एससी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस मुद्दे पे जो बीजेपी आरएसएस ध्रुवीकरण करना चाह रही है उससे बचने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग धर्म, प्रांत, संप्रदाय, जाति, जिनकी मान्यताएं अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलग है, जिसको बांटने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। और उस रिजर्वेशन को उठाने के लिए बीजेपी आरएसएस ने किरोड़ी लाल जी के हाथों ये खेल खेला है। समझिए दोस्तों, ये रिजर्वेशन हटाने की साजिश है। यूजीसी एक रिजर्वेशन हटाने की साजिश है। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।